GB24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनुकी बाई। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को रिहाई नहीं हो पाई। गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका पर फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस पर मंगलवार यानी कि 25 जून को फैसला आएगा। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता है जिन्हें जमानत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी। वहीं सीएम केजरीवाल की रिहाई अब नहीं हो पाई है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले की शुरुआत कब हुई थी। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी, जब दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा। केजरीवाल को ईडी की ओर से कई बार समन भेजा गया। उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग की। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और वह अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे केस में केजरीवाल को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। जुलाई 2022 उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 दिल्ली सरकार ने शराब नीति खत्म कर दी। 30 अक्टूबर 2023 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 2 नवंबर को पेशी के लिए पहला समन भेजा। दिसंबर 2023 ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए 2 और समन जारी किए। जनवरी 2024 में ईडी की ओर से केजरीवाल को 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए 2 और समन भेजे गए। 3 फरवरी ईडी ने समन का जवाब न देने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 7 फरवरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी को शिकायत पर केजरीवाल को समन भेजा। फिर फरवरी में ईडी ने 19 फरवरी और 4 मार्च को केजरीवाल को पेश होने के लिए समन जारी किया। 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन से बचने के लिए ईडी की नई शिकायत पर केजरीवाल को समन भेजा। 15 मार्च को सेशन कोर्ट ने समन का जवाब न देने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल के पेश होने के बाद समन का जवाब न देने की ईडी की शिकायत पर उन्हें जमानत दे दी। 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जिसके कुछ देर बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च को केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। 10 अप्रैल को केजरीवाल ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 15 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा। 24 अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी आयोग के पास मौजूद सामग्री पुष्टि करता है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले के दोषी हैं। 27 अप्रैल को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक हमला है। वहीं 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल के पेश न होने पर सवाल उठाया। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। 8 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। 30 मई को केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया। 1 जून को अदालत ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला सुरक्षित रखा। 5 जून को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं 20 जून को अदालत ने केजरीवाल को रेगुलर बेल मिली, लेकिन फिर उसे ट्रायल कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इस पर अगली सुनवाई 25 जून को होना है। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें GB24 न्यूज। धन्यवाद।